रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल अमीनिल मकीनिर रऊफिर रहीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबिय्युल करीमुल अमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तमाम दोस्त मोहब्बत के साथ पढ़ लीजिए सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। हम्दो सलात के बाद ज़िवकार सामिन किराम, आज की गुफ्तगू का उन्वान है तौबा और उसके तकाज़े। अल्लाह पाक ने सूरह तौबा और कई मुकामात पर तौबा की मौजू पर अल्लाह पाक ने कई मुकामात पर ताकीदात की हैं और अहकामात दिए हैं। उन अहकामात में से एक हुक्म है या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, सूरह तहरीम कि ए ईमान वालो अल्लाह पाक की बारगाह में तौबा करो और तौबा नसूहा करो। सबसे पहली बात तो ये है कि अल्लाह पाक ने इस मुकाम पर क्या कहा, ए ईमान वालो। तौबा की तलकीन ईमान वालों से की। तौबा का हुक्म अल्लाह पाक ने ईमान वालों को दिया। क्यों? क्योंकि हर कोई इस लायक नहीं है कि अल्लाह पाक उसको अपनी बारगाह में बुलाए। हर कोई इस काबिल नहीं है कि वो बारगाह खुदाबंदी में हाजिर हो। अल्लाह पाक ने फरमाया मुझे अपनी बारगाह के लिए वो लोग चाहिए जिनका जाहिर भी अच्छा हो और जिनका बातिन भी अच्छा हो। मुनाफिक उनका जाहिर तो अच्छा होता है मगर बातिन गंदा होता है, और ईसाई यहूदी काफिर उनका जाहिर भी गंदा होता है और बातिन भी गंदा होता है। लेकिन मोमिन वो होते हैं कि जिनका जाहिर भी अच्छा हो और जिनका बातिन भी अच्छा हो। फरमाया मुझे मेरी बारगाह के लिए और मेरी तरफ रुजू के लिए वो लोग चाहिए कि जिनका जाहिर भी अच्छा हो और जिनका बातिन भी अच्छा हो। ए ईमान वालो, तुम अल्लाह की तरफ रुजू करो, तुम अल्लाह की तरफ लौटो। तौबा का मतलब होता है लौटना, रुजू करना। ए ईमान वालो तूबू इलल्लाह, ए ईमान वालो तुम सब के सब अल्लाह की तरफ रुजू करो, अल्लाह की तरफ तौबा करो। अब यहाँ एक और बात भी काबिल तवज्जो वो ये कि देखो, ये नहीं कहा कि ए बंदे मोमिन तू अल्लाह की बारगाह में तौबा कर, इन अकेले मोमिन की बात नहीं की। क्या कहा? जमा का लफ्ज बोला, तूबू इलल्लाह। ए ईमान वालो तुम सारे के सारे जमा होकर, इकट्ठे होकर अल्लाह की बारगाह में तौबा करो। क्या मतलब? अकेला कोई शख्स तौबा करता है तो ये भी बात अच्छी है, अल्लाह को ये बात बहुत अच्छी लगती है, पसंद है। लेकिन अगर इज्तिमाई सूरत हाल में तौबा की जाए, इकट्ठे होकर जमा होकर एक महफिल की सूरत में तौबा की जाए, तो ये बात अल्लाह पाक को बहुत ज्यादा पसंद है। अल्लाह पाक ने क्या कहा? ए ईमान वालो तूबू, तूबू ये जमा का सीगा, जमा का लफ्ज है, यानी तुम जमा होकर, इकट्ठे होकर, मिलजुल कर अल्लाह की बारगाह में तौबा करो। और फिर यहां देखिए तूबू इलल्लाह, ए ईमान वालो तुम अल्लाह की बारगाह में आकर तौबा करो। ये नहीं कहा कि तुम रसूल पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में आकर तौबा करो। पूरा कुरान पढ़ के देख लीजिए, अल्लाह पाक ने किसी मुकाम पर ये नहीं कहा कि ईमान वालो तुम हुजूर की बारगाह में पहुंचकर तौबा करो, ये नहीं कहा। क्यों? अगर सारे लोग अल्लाह हुजूर की बारगाह में जाके तौबा करेंगे और हुजूर की बारगाह में जाके इस्तिगफार करेंगे, तौबा करेंगे, तो फिर वास्ता किसको बनाएंगे? अल्लाह की जात को तो वास्ता नहीं बनाया जा सकता है। वास्ता तो उसको बनाया जा सकता है ना जो जात दिखाई देती है, सुनाई देती है। अल्लाह की जात ना दिखाई देती है ना वो जात क्या है, सुनाई देती है। तो दिल में तो आता है, समझ में नहीं आता, बस जान गए हम तेरी पहचान यही है। अल्लाह की तो पहचान ये है कि ना तो वो दिल के अंदर आता है, ना समझ में आता है, ना सुनाई देता है, ना दिखाई देता है। तो जो जात ना दिखाई देती है ना सुनाई देती है, उस जात को हम वास्ता कैसे बना सकते हैं?
तो फिर एक मुस्तफ़ा की जात है अल्लाह के बाद, जो जात दिखाई भी देती है, सुनाई भी देती है, समझ के अंदर भी आती है। अल्लाह पाक ने कहा वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाओ, ईमान वालो अगर तुम गुनाह कर बैठो और तौबा इस्तिग़फ़ार करना चाहो तो फिर मेरे मुस्तफ़ा को वास्ता बनाओ। तो हुजूर की जात को हम वास्ता बनाएंगे, लेकिन तौबा इस्तिग़फ़ार अल्लाह की बारगाह में करें। ईमान वालो तूबू इलल्लाह, तुम सारे के सारे मिलजुल कर इकट्ठे होकर अल्लाह की बारगाह में तौबा करो। और फिर देख लीजिए तौबा का लफ्ज बोला तौबतन नसूहा, तौबा नहीं करनी, तौबा नसूहा करनी। याद रख लें इमाम गजाली फरमाते हैं कि अल्लाह पाक ने 3 किस्म की मखलूक पैदा की। कितनी किस्म की? 3 किस्म की। एक मखलूक वो है कि जिसको अल्लाह पाक ने अकल भी अता की है और सर शहवात भी अता की है। एक मखलूक वो जिसको अल्लाह पाक ने अक्ल और खिरत से तो नवाजा है, लेकिन शहवात से अल्लाह पाक ने महरूम रखा। और एक मखलूक वो है जिसको अल्लाह पाक ने सिर्फ शहवात दी है, अक्ल और खिरत से महरूम रखा है। वो पहली मखलूक कि जिसको अल्लाह पाक ने अक्ल और खिरत भी अता किया और सर शहवात भी अता की। ये कौन सी मखलूक है? ये इंसान है कि जिसके पास दोनों चीजें। और फिर वो मखलूक जिसको अल्लाह पाक ने सिर्फ अक्ल और खिरत दिया लेकिन शहवात से महरूम रखा, ये कौन सी मखलूक है? मलाइका, फरिश्ते, कि जिनके पास सिर्फ अक्ल है, शऊर है और खिरत है, लेकिन शहवात उनके पास नहीं है। और तीसरी मखलूक कि जिसको अल्लाह पाक ने सिर्फ शहवात अता की है, ये बहाइम है, जानवर है। इंसान के पास दोनों चीजें हैं, अक्ल और खिरत भी है और इंसान के पास शहवात भी है। अब जो इंसान जो है शहवात पर काबू पाता है, कंट्रोल कर लेता है, अपने नफ्स पर कंट्रोल करता है, नफ्स को दबा के रखता है, वो इंसान जो है फरिश्तों से अफजल आला हो जाता है। और वो इंसान जो नफ्स के नीचे दब जाता है, नफ्स उसको दबा लेता है, वो इंसान जो है जानवरों से और बहाइम से भी क्या हो जाता है? बदतर हो जाता है। कुरान मजीद ने कहा कद अफलहा मन ज़क्काहा, कामयाब तो वो इंसान है जो अपने नफ्स पर कंट्रोल कर लेता है। और नाकाम कौन सा है? कद खाब मन दस्साहा, नाकाम वो शख्स है कि जिसका नफ्स उसको कंट्रोल कर ले, यानी जो अपने नफ्स की ख्वाहिशात के नीचे दब जाए। ततारियों का जमाना था, हलाकू खान चंगेज खान का जमाना था। उस जमाने में एक जालिम बादशाह सुबह सवेरे आ रहा था, घोड़े के ऊपर सवार है, साथ उसका कुत्ता भी आ रहा है। वो जालिम जो बादशाह था उसके दिल के अंदर सूझा, आज किसी मुसलमान की मैं जरा पटाई करता हूँ। सामने से एक मुसलमान आता हुआ दिखाई दिया, जिस मुसलमान ने दाढ़ी रखी हुई थी, रसूल पाक अलैहि सल्लम की सुन्नत के मुताबिक वो आ रहा था, जो सर के ऊपर टोपी है, लिबास है, पूरा मुसलमानों जैसा। वो समझ गया बादशाह कि ये मुसलमान है। उसके दिल के अंदर सूझा कि अभी इसको मैं तंग करता हूँ और मैं फिर किसी न किसी वजह से इसको मारूंगा। जो ही मुसलमान करीब आया, उस ततारी जालिम बादशाह ने कहा, ओए बता, तेरी दाढ़ी अच्छी है या मेरे कुत्ते की दुम अच्छी है? आगे से फिर वो मुसलमान जो था बड़ा समझदार था, जीरक था, उसने आगे से जवाब दिया। उसने कहा अगर क़यामत के दिन मैं हो गया ना कामयाब हो गया तो फिर क्या उसे कहते हैं? फिर तो मेरी दाढ़ी अच्छी है। और अगर क़यामत के दिन मैं नाकामो ना मुराद हो गया तो फिर बाबा तेरे कुत्ते की दुम अच्छी है। कहने का मतलब ये, कुरान मजीद ने कहा कद अफलहा मन ज़क्काहा, कामयाब वो शख्स है जो अपने नफ्स पर काबू पा ले, अपने नफ्स पर कंट्रोल कर ले। और नाकामो ना मुराद वो शख्स है जिसका नफ्स उसको कंट्रोल में कर ले। जो नफ्स जो है इंसान पर काबू पा ले, वो इंसान क्या है? नाकामो ना मुराद है। इंसान से आम तौर पर 2 किस्म के गुनाह सरजद होते हैं, गुनाह सगीरा, गुनाह कबीरा। गुनाह सगीरा छोटे किस्म के गुनाह, ये तो खुद ब खुद माफ होते रहते हैं। इंसान वुजू करता है, नमाज पढ़ता है, कोई भी नेकी करता है तो गुनाह सगीरा खुद ब खुद माफ होते रहते हैं। और इससे पाक में आता है, रसूल पाक अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब बंदा जो है एक गुनाह छोटा करता है, दूसरा करता है, तीसरा, चौथा, 5 जब गुनाह सगीरा कर लेता है, उसके बाद जब बंदा कोई नेकी करता है, वही बंदा जब नेकी करता है तो नेकी लिखने वाला फरिश्ता कहता है गुनाह लिखने वाले फरिश्ते से, ओए तूने इसके 5 गुनाह लिखे हैं ना, अब इसने एक नेकी कर ली है और एक नेकी की जज़ा है 10 नेकियां।
मैं इसकी 10 नेकियां नहीं लिखता, मैं 5 लिख देता हूं, तू ऐसे कर 5 इसके गुनाहों को माफ कर दे, मिटा दे। तो गुनाह सगीरा बगैर तौबा के माफ होते रहते हैं, लेकिन गुनाह कबीरा जो हैं, बड़े जो गुनाह हैं, इसके लिए क्या है, हुक्म है, ऐ ईमान वालो तूबू इलल्लाह तौबतन नसूहा, तौबा नसूहा करो। गुनाह कबीरा के लिए तौबा करने क्या जरूरी, तौबा नसूहा क्या है? हजरत सैयदना मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि आक़ाए तो जहां अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक अराबी आया, उसने आके यही कहा, या रसूलल्लाह मत तौबतन नसूहा, अल्लाह पाक ने यह बात फरमा दी है कि तौबा नसूहा करो। ये तौबा नसूहा क्या है? जवाबन ताजदार कायनात अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तौबा नसूहा ये है कि अन यंदमल अब्दु अला ज़म्बिल्लज़ी असाबा फयअतज़िरु इलल्लाहि तआला सुम्मा ला यऊदु इलैहि कमा ला यऊदुल लबनु इलद्दर'i। फरमाया तौबा नसूहा ये है कि बंदा जिस गुनाह पर नदामत का इजहार करे कि बारी ताला ये गुनाह कर चुका हूं, ऐसा नहीं करूंगा, फिर जिंदगी भर वो गुनाह जो है उसके लिए करना नामुमकिन उसी तरह हो जाए जैसे थनों से निकले हुए दूध का वापस थनों में चले जाना क्या होता है, नामुमकिन होता है। फरमाइए क्या है तौबा नसूहा? हम लोग क्या करते हैं, गुनाह करते हैं फिर तौबा करते हैं, फिर गुनाह करते हैं फिर तौबा करते हैं। अगरचे ये बात भी क्या है, मुस्तासन बात, अच्छी बात है कि अल्लाह पाक जो है हमें बार बार तौबा की तौफीक अता फरमा रहा है, लेकिन अल्लाह पाक का हुक्म क्या है, तौबा नसूहा का, कि जिस गुनाह पर तौबा की जाए जिंदगी भर दोबारा फिर वो गुनाह इंसान अपने आप से सरजद ना होने दे। दाता साहब ने लिखा है, एक नौजवान था, उसने 70 मरतबा तौबा की, फिर तौबा को तोड़ डाला, फिर तौबा की, फिर तौबा को तोड़ डाला, हत्ता कि उसने 70 मरतबा तौबा की, 70 मरतबा तौबा को तोड़ा। जब 70वीं मरतबा तौबा को तोड़ चुका तो मायूस होकर बैठा कि शायद अब तो मेरी तौबा काबिल कबूल नहीं होगी, अब तो मैं तौबा जो है कबूल किए जाने के लायक और काबिल नहीं हूं कि 70 मरतबा तौबा को मैंने तोड़ दिया है। अल्लाह पाक की तरफ से निदाई, बंदे तूने 70 मरतबा तौबा को तोड़ा, 70 मरतबा तूने तौबा की, मगर अब भी मायूस होकर तू बैठा है, मैंने तो तुझे मायूस नहीं किया ना, तू अब भी आ मेरी बारगाह में तौबा कर, मैं तेरी तौबा अब भी कबूल करने को तैयार हूं। तो 70 मरतबा भी तौबा इंसान तोड़ ले, फिर भी तौबा करे तो फिर भी उसकी तौबा कबूल हो सकती है, लेकिन अल्लाह पाक का हुक्म क्या है, तौबा नसूहा का। ईमान वालो तौबा करो, तौबा नसूहा करो। मौला अली शेख खुदा बैठे हुए थे, एक शख्स ने बैठते हुए कहा तौबा, जैसे हम लोग जो हैं बात बात पे तौबा तौबा कर लेते हैं, उसने भी इसी तरीके से कह दिया तौबा तौबा कह दिया। मौला अली शेख खुदा ने फरमाया ये तौबा नहीं है, सच्चों वाली तौबा कर। उसने कहा हुजूर ये तौबा नहीं, मैं कह रहा हूं मैं तौबा करता हूं, अल्लाह की तरफ रुजू करता हूं। आपने फरमाया जुबान पे तौबा तौबा का तकरार हो, लेकिन दिल की तख्ती पर तौबा का असर ना हो, ये तौबा नहीं है, ये झूठों वाली तौबा। एक हदीस पाक में आता है, हुजूर ने फरमाया अत्ताइबु मिनज़ ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लहू, गुनाह पर तौबा करने वाला, जो सच्चे तरीके से तौबा करने वाला बंदा जो है वो ऐसे ही है जैसे उसने कोई गुनाह किया ही नहीं। वल मुस्तगफिरु मिनज़ ज़म्बि व हुवा मुकीमुन अलैहि कल मुस्ताज़े बिरब्बिही, और गुनाह पर कायम रहने वाला गुनाह भी करता रहे और फिर तौबा तौबा करता रहे, गुनाह भी करता रहे और फिर भी तौबा तौबा का तकरार करता रहे, फरमाया ऐसे ही है जैसे वो अपने रब के साथ मजाक कर रहा। गुनाह पर तौबा के मतलब क्या है कि तौबा के बाद जिंदगी भर वो दोबारा गुनाह इंसान से सरजद ना होने पाए। फिर भाइयों तौबा के लिए कोई मिकदार नहीं है, इतने गुनाह हो तो फिर तौबा हो सकती है, ज्यादा गुनाह हो जाने फिर तौबा नहीं हो सकती। नो, हदीस पाक में आता है एक शख्स ने 99 कत्ल कर लिए थे बनी इसराइल में, 99 कत्ल कर लिए। अब 99 कत्ल कर लेने के बाद उसके दिल के अंदर ये बात अल्लाह पाक की तरफ से आई, ये तो इतना गुनाहगार हो चुका है, तौबा कर ले। वो तौबा के इरादे से किसी शख्स के पास जा पहुंचा। अब हमारे यहाँ क्या है, एक अलमिया है, मसला ना भी आता हो, किसी चीज का इल्म ना भी हो, तो फिर भी लोग कोई ना कोई जवाब जरूर देते हैं। और ख़ास तौर पर औरतें भी घरों में सुन रही हैं जिनके लिए ना मदरसे होते हैं, ना स्कूल होते हैं, ना कॉलेज होते हैं, यानी दीनी दरसगाहें जिनके लिए नहीं होती और दीनियात को बिल्कुल पढ़ती नहीं है, मगर वो उनको मसाइल ज्यादा आते हैं। हर चीज का जवाब देना वो अपने लिए फर्ज अव्वलीन समझते हैं और समझती हैं। ऐसे लोग कि जिनको बिल्कुल दीन की दाल का पता भी नहीं होता। शख्स के पास आ गया, मेरे 99 लोग जो हैं मार लिए हैं, कत्ल कर लिए हैं, क्या तौबा हो सकती है मेरी?
आगे से उसने जवाब दिया, उसने कहा अल्लाह के बंदे 99 तूने कत्ल कर लिए, अब भी तौबा की उम्मीद लगाए हुए, तेरी तौबा कैसे कबूल हो सकती है? वो समझा चलो तौबा तो कबूल होनी नहीं है, 99 क्यों, 100 का अदर पूरा ही कर लूं। उसने उसको भी मार दिया, जिसे मुस्लिम शरीफ का जिसे आसिता का जिसे बाक है, उसने मार लिया। मगर दिल के अंदर फिर अल्लाह पाक की तरफ से तौफीक हुई कि तौबा शायद कर, शायद तेरी तौबा कबूल हो जाए। किसी आलिम के पास जा पहुंचा, हुजूर तौबा करना चाहता हूं, क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है? 100 अफराद का क्या हूं, कातिल हूं। आगे से वो आलिम थे, उन्होंने फिर कहा अल्लाह पाक ने तौबा का दरवाजा बंद नहीं किया हुआ, अभी तक खुला हुआ, जा तू तौबा कर। हाँ, अगर तू तौबा करना चाहता है तो तौबा की मकबूलियत की अलामत यह है किसी वली के पास जाकर तौबा कर। वो वली कहाँ मिलेगा? हाँ, फलां इलाके में चले जा, वहां एक बस्ती है, तो वहां पर औलिया अल्लाह नेक सुलहा औलिया लोग रहते हैं, इबादतें करते रहते हैं, जा उनके साथ मिलजुल कर तू इबादत कर और उनके साथ मिलजुल कर तू जाके तौबा इस्तिग़फ़ार कर। अल्लाह पाक जब वलियों की इबादत कबूल करेगा ना, तो तेरी इबादत जब उनके साथ जाएगी, तेरी इबादत भी क्या हो जाएगी, कबूल हो जाएगी। हदीस पाक में आता है, वो शख्स जो 100 अफराद का कातिल था, घर से निकला तौबा के इरादे से, तौबा की नहीं अभी उसने, अभी तौबा करने के इरादे से निकला, कुछ थोड़ा सा कदम चला कि रास्ते में उसकी मौत का वक्त आ गया, मर गया। अब अजाब वाले जो फरिश्ते थे, जहन्नम वाले, वो भी आ गए, और जन्नत वाले जो फरिश्ते थे जो जन्नत की तरफ लेके जाते हैं, वो भी आ गए। जन्नत वाले फरिश्तों ने कहा हमारा आदमी है, चूंकि ये तौबा के इरादे से जा रहा था और फिर वलियों की तरफ जा रहा था, हम इसको लेके जाएंगे। जो अजाब वाले फरिश्ते थे, जहन्नम वाले, वो बोले नहीं भी नहीं, ये आदमी हमारा है, हम इसको लेके जाएंगे, क्योंकि ये 100 अफराद का क्या है, कातिल है। अभी इसने तौबा तो नहीं की थी ना। आपस में क्या हुआ, इख्तिलाफ हुआ। अल्लाह पाक ने फैसला करने के लिए एक और फरिश्ते को भेज दिया, फरिश्ते जाओ जाकर इनका जरा फैसला करो। फैसला क्या है? फैसला ऐसा देखो, इन्हें कहो कि जहां से ये चला है और जिधर को जा रहा है, अगर इसने सफर ज्यादा तय कर लिया है और वलियों की बस्ती की तरफ सफर कम रहता है, तो फिर जन्नत वाले फरिश्ते ले जाएं, और अगर इसने सफर जो है कम तय किया है और वलियों की बस्ती की तरफ सफर और फासला ज्यादा रहता है, तो फिर जहन्नम वाले फरिश्ते ले जाएं। हदीस पाक में आता है, हुजूर ने फरमाया सूरत हाल ये थी कि अभी उसने सफर कम तय किया था और वलियों की बस्ती की तरफ उसका सफर ज्यादा रहता था, फासला उसने अभी कम तय किया था, यानी था मुस्तहिक जहन्नम का। लेकिन क्या किया अल्लाह पाक ने? उस बंदे पर करम किया जो तौबा के इरादे से चला था और वलियों की बस्ती की तरफ सफर कर रहा था। अल्लाह पाक ने आगे की तरफ से जमीन से अल्लाह पाक ने फरमाया, जमीन सुकड़ जा और सिमट जा, ताकि मेरा बंदा जो है ये बदबख्त ना बने बल्कि नेक बख्त शुमार हो जाए। आगे की तरफ से जो जमीन थी वो सिकुड़ गई, सिमट गई। जब फासला मापा गया, उसका जो सफर था तय किया वो ज्यादा निकला और वलियों की बस्ती की तरफ सफर जो है वो कम निकला। तो अल्लाह पाक ने उस बंदे को जो तौबा के इरादे से निकला था, अल्लाह पाक ने उसको जन्नत में दाखिल कर दिया। भाइयों, अल्लाह ताला की जात जो है वो तो सिर्फ बहाना देखती है कि बंदे को बख्शना है तो किस बहाने से बख्शूं। एक बुजुर्ग के बारे में आता है, वो कहते मैं जा रहा था, सुबह सवेरे का वक्त था, मैंने देखा एक शराबी जो शख्स है, नशे के साथ बिल्कुल धुत है, उसका चेहरा जो है नाली के अंदर गिरा पड़ा है। मैंने कहा चूंकि इंसान है, इंसानियत के नाते से, इंसानियत, इस्लाम इंसानियत के एहतराम का दर्ज देता है। इस्लाम में यह है, ईसाई है, कोई यहूदी है, कोई मुसलमान है, गुनहगार है, जैसा तैसा भी है, सिर्फ इंसान होने के नाते से उसका एहतराम करो। इस्लाम इस बात की तलकीन करता है। हदीस पाक में आता है, रसूल पाक अलैहि सल्लम बैठे हुए थे, एक जनाजा गुजरा, आका अलैहि सल्लम खड़े हो गए। अर्ज की गई, आका ये तो यहूदी का जनाजा है, आप इसके एहतराम में खड़े हो गए। आका अलैहि सल्लम ने फरमाया, अला का नफ्सन, क्या ये इंसान नहीं है? यानी क्या मतलब? यहूदी का भी जनाजा हो, ईसाई का भी जनाजा हो, किसी भी इंसान का जनाजा हो, उसका एहतराम करना क्या जरूरी। और फिर देखें इंसान का जूठा क्या है, पाक है। इंसान कोई मुसलमान खा हो, खा यहूदी हो, खा ईसाई हो, खा हिंदू हो, खा मुसलमान हो, खा गुनहगार हो, शराबी हो, जैसा तैसा भी हो, हर इंसान का क्या है, जूठा पाक है। फिर हर इंसान का पसीना पाक है। हर इंसान का पसीना क्या है? हर हाल में हर इंसान का क्या है, पसीना पाक है।
अल्लाह पाक ने इंसान को तकरीम दी है, ताजीम दी है, अजमत दी। वलक़द कर्रमना बनी आदम, हमने बनी आदम को, आदम के बेटों को हमने तकरीम दे दी है। और तकरीम क्या है? उनका पसीना पाक है, उनका जूठा पाक है। और फिर वो वली बुजुर्ग कहते हैं कि मैंने इंसानियत के नाते से उसका चेहरा जो है नाली से बाहर निकाला और उसके चेहरे को मैंने धो दिया। धोने के बाद मैं चल पड़ा। अगला जब दिन आया, मस्जिद के अंदर मैं जा पहुंचा तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए। मुझसे पहले वही शख्स जिसका कल नशे की वजह से चेहरा उसका नाली के अंदर पड़ा हुआ था, वो मुझसे पहले मस्जिद में पहुंचा हुआ था। मैंने कहा बारी ताला ये क्या माजरा है? कल तक तो ये नशे के अंदर क्या था, मुस्तगरक था और माहव था, इसको अपनी भी खबर ना थी, इसका चेहरा नाली के अंदर पड़ा हुआ था। और आज ये जो शख्स है मुझसे भी पहले तहज्जुद की नमाज अदा करने के लिए मस्जिद में पहुंचा हुआ है। अल्लाह पाक की तरफ से निदाई, बंदे तूने चूंकि इसके चेहरे को धो दिया था ना, तो फिर हमने इसके दिल को धो दिया। जब बंदा वलियों के वास्ते से अल्लाह की तरफ रुजू करता है, तौबा करता है, उसकी मकबूलियत का हाल ही कुछ और हो जाता है। एक बुजुर्ग के बारे में आता है, वो हज करने के इरादे से जा रहे थे। एक नौजवान ने देखा, कहा बाबा जी हज करने जा रहे हैं? जी हाँ, हज करने जा रहा हूँ, मुझे भी जरा साथ लेके चलिए। बाबा जी उसको भी साथ लेके चल पड़े। जो ही सेने काबा के अंदर वो बाबा जी जाके पहुंचे, बाबा ने बुलंद कहा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, बारी ताला मैं आ गया, मैं तेरी बारगाह के अंदर हाजिर हो चुका हूं। अल्लाह पाक की तरफ से आवाज आई ला लब्बैक ला सअदैक, तू हाजिर नहीं हुआ, तेरी जो हाजिरी हम जो है रद्द कर रहे हैं, तेरी हाजिरी काबिल कबूल नहीं है। उस नौजवान ने कहा बाबा जी तू तो मारा गया, तेरा इतना लंबा चौड़ा जो सफर है वो सारा का सारा जाया गया कि तेरी तो अल्लाह पाक ने जो हाजिरी है रद्द कर दी है। बाबा जी ने कहा बेटा तुझे ताज्जुब हो रहा है, मुझे फिर भी कोई ताज्जुब नहीं है, मुझे फिर भी कोई हैरानगी नहीं है। बाबा जी अजीब आदमी हो, तो बेटा तू चूंकि पहली दफा जो सुन रहा है, ये बात बार बार होती रहती है और मैं अरसे दराज से सुनता चला। अच्छा कब से सुन रहे हो? बाबा जी ने कहा बेटा 70 साल मुझे हो गए, हर बार मैं आता हूं और हर बार मैं कहता हूं लब्बैक, आगे से अल्लाह पाक जवाब देता है ला लब्बैक। मैं कहता हूं बारी ताला हाजिर हूं, अल्लाह ताला कहता नहीं तू गैर हाजिर है। 70 साल मुझे हो गए ये कहते हुए और आगे से ये जवाब सुनते हुए मुझे कोई हैरत नहीं हुई। उस नौजवान ने कहा बाबा जी अजीब आदमी हो, 70 साल से अल्लाह पाक जो है तुम्हारी हाजिरी जो है रद्द कर रहा है और तुम बार बार फिर यहां आ जाते हो। आगे से बाबा जी ने कहा और क्या कहा, क्या खूब कहा बेटा अगर इस बारगाह के अंदर ना आऊं तो फिर किधर जाऊं? मेरा काम है उसको बार बार मनाते रहना, मानना या ना मानना ये तो उसका काम है। अल्लाह पाक ने फरमाया अल्लाह के अलावा कौन है जो तुम्हारे गुनाहों को बख्शेगा। एक हदीस पाक में आता जब बंदा 3 दफा कहता है ना अल्लाह अल्लाह अल्लाह, 3 दफा कहता है, शेख सादी रहमान ने गुलिस्तान में इस हदीस पाक को नकल किया है दूसरे सफ़े पर, 3 दफा कहता है तो आगे से अल्लाह पाक फरिश्तों से फरमाता है या मलाइकती कद इस्तहयैतु मिन अब्दी वलैसा लहू गैरी, फरिश्तों गवाह हो जाओ इस बंदे को मैंने बख्श दिया है क्योंकि इसने 3 बार मुझे जो है याद कर लिया है, मुझे हया आती है, ये बंदा मुझे बार बार पुकारे और मैं इसको ना बख्शूं। और एक हदीस पाक में आता जब बंदा कहता है ना अल्लाह 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 बारी ताला मुझे माफ कर दे, मुझे बख्श दे, तो आगे से अल्लाह पाक फरमाता अच्छा बंदे मैं तुझे बख्शने लगा हूं, तो फरिश्ते कहते बारी ताला इसको ना बख्शना, इसे ना बख्शना, ये बख्शे जाने के लायक नहीं है। अल्लाह पाक फरमाता अच्छा ये बख्शे जाने के लायक नहीं है, मैं तो बख्शने के लायक हूं ना। अल्लाह पाक उस बंदे को बख्श देता। और एक हदीस पाक में आता है जानते हो हुजूर ने फरमाया तौबा करने पर, अल्लाह की बारगाह में बख्शिश मांगने पर अल्लाह कितना खुश होता है। हुजूर ने मिसाल दी, फरमाया जैसे कोई शख्स अपने सवारी को लेकर खाने पीने का सामान लेकर सफर करते 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 किसी जंगल में जा पहुंचे, सवारी को बांध दे, सस्ताने के लिए आराम करने के लिए कुछ देर लेट जाए, जब नींद खुले तो देखे सवारी भी वहां पर मौजूद ना हो, उसका खाने का जो सामान था वो भी सवारी के साथ गायब हो गया हो, सवारी कहीं दूर जा चुकी हो, वो बेचारा दूर दूर तक क्या है जंगल है, आबादी नहीं है, खाने का सामान नहीं मिलेगा, पीने का पानी नहीं मिलेगा, सिर्फ मौत के इंतजार में बैठ जाए, अब सिवाय यहां मौत के मुझे और कुछ नहीं मिलेगा।
हुजूर ने फरमाया उसी असना में उसको नींद आ जाए। जब नींद खुले तो देखे सामने सवारी भी मौजूद हो, खाने का सामान भी मौजूद हो। तो हुजूर ने फरमाया फिर वो खुश होकर कहना तो उसने ये हो कि बारी ताला तू मेरा मोहरा है, मैं तेरा बंदा हूं, मगर वो खुशी में इंतहाई पागल होकर ये कह बैठे बारी ताला तू मेरा बंदा है, मैं तेरा मौला हूं। हुजूर ने फरमाया जानते हो इसकी खुशी का कोई अंदाजा कर सकते हो, कोई तखमीना होगा तुम्हारे पास? अर्ज की गई आका नहीं, इसकी खुशी का तो हम कोई अंदाजा नहीं कर सकते। हुजूर ने फरमाया जब बंदा जो है अल्लाह की बारगाह में तौबा करता है अल्लाह को इससे भी ज्यादा खुशी होती है। और एक हदीस पाक में हुजूर ने फरमाया जानते हो जब बंदा अल्लाह की बारगाह में तौबा करता है, इस्तिग़फार करता है, अल्लाह को खुशी कितनी होती है? अर्ज की गई आका आप ही बता दें। फरमाया जैसे कोई शख्स प्यासा मर रहा हो, पानी की बूंद बूंद को तरस रहा हो, पानी की चंद बूंदों पर उसकी जिंदगी का क्या हो मदार और इन्हिसार हो, मगर चंद बूंदे भी उसको न मिल रही हो, बिल्कुल मरने लगाओ, अचानक उसी लम्हे उसको ठंडे मशरूब का एक प्याला जो है मुयस्सर आ जाए तो जानते हो उसकी खुशी का हाल क्या होगा? अर्ज की गई आका उसकी तो खुशी का कोई अंदाजा नहीं है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया बस जब बंदा जो है अल्लाह की बारगाह में तौबा करता है, इस्तिग़फार करता है, अल्लाह को इससे भी ज्यादा खुशी होती है। अज़ीज़ान गिरामी कदर, अल्लाह की बारगाह में तौबा करना, अल्लाह की बारगाह की तरफ रुजू करना, अल्लाह की बारगाह में हाजिर होना, ये सबसे बड़ा मकबूल अमल है। एक हदीस पाक में आता है जब रात आधी छा जाती है अल्लाह पाक आवाज देता है अरे दिन को गुनाह करने वालों आधी रात गुजर चुकी है, कौन है जो मेरी तरफ रुजू करे और मैं इसको बख्श दूं। जब सुबह हो जाती है अल्लाह पाक नई शान के साथ, नए आन के साथ अपनी बख्शिश व अता के हाथ खोलता है और फरमाता है अरे दिन को गुनाह करने वालों और रात को गुनाह करने वालों इतना दिन गुजर चुका है, आओ मेरी बारगाह में तौबा करो, मैं तुम्हें बख्शने को तैयार हूं। अज़ीज़ान गिरामी कदर तौबा की कई किस्में, तौबा की बहुत ज्यादा किस्में, उनमें से सबसे उम्दा किस्म यह है कि बंदा जो है अल्लाह की बारगाह में तौबा करे उसके हया की वजह से। आम लोग जो है तौबा करते हैं, बाज़ कर गुनाह कर लेते हैं या गुनाह करते हुए पकड़े जाते हैं तो कहते तौबा तौबा दोबारा गुनाह नहीं करेंगे। बिजली चोरी कर रहे थे पकड़े गए, तौबा ये तौबा अब आइंदा दोबारा ये अमल नहीं करेंगे। मगर ये क्या है? तौबा नहीं, ये तौबा के साथ मजाक है। तौबा नदामत का नाम है, शर्मिंदगी। तौबा तो अयंदमल अब्द, हुजूर ने फरमाया तौबा ये है कि बंदा जो है अल्लाह की बारगाह में नादिम हो जाए, शर्मसार हो जाए। हजरत सैयदना ज़ुन्नून मिस्री अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कुछ लोग जो हैं आखिरत के डर से तौबा करते हैं, जहन्नम के डर से। फरमाया ये भी तौबा है, मगर बुजुर्गों के यहाँ, औलिया और अफा के यहाँ ये तौबा भी क्या है, ज्यादा मकबूल नहीं है। ये तौबा भी अगरचे अच्छी बात है कि इंसान गुनाहों के डर से, जहन्नम के अज़ाब के डर से तौबा कर रहा है, अच्छी बात है, मगर वलियों की तौबा ये नहीं। जो औलिया होते हैं और अफा, उनकी यहाँ तौबा कौन सी होती है कि वो सिर्फ तौबा करते हैं अल्लाह के हया की वजह से। हदीस पाक में आता है रसूल पाक अलैहिस्सलाम बैठे हुए थे, एक आराबी शख्स आ गया, अर्ज की आका मैं तौबा करता हूँ, क्या मेरी तौबा कबूल हो जाएगी? हुजूर ने फरमाया हाँ, अगर तुम तौबा करोगे अल्लाह तुम्हारी तौबा कबूल कर लेगा। वो शख्स थोड़ा चला गया, फिर थोड़ी देर के बाद वापस आ गया, अर्ज की आका बताइए क्या जब मैं गुनाह करता था मेरा अल्लाह मुझे देख रहा होता था? वो देखता था? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाँ, जब तू गुनाह करता था अल्लाह पाक तुझे देखता भी था। हदीस पाक में था उस शख्स ने फिर चीख बुलंद की और चीख मारकर अपनी जान अल्लाह के सुपुर्द कर दी कि हाय अल्लाह तू मुझे देखता था, मैं ऐसे से गुनाह करता था। और अफा कहते हैं ये जो तौबा है ये वलियों के यहाँ क्या है, बड़ी मुस्तासन तौबा है। उनके यहाँ अच्छी तौबा, सबसे उम्दा तौबा ये है कि बंदा अल्लाह के हया की वजह से तौबा करे। याद रख लें जब भी बंदा कोई गुनाह करता है तो चार चीजें उसके गुनाह पर हदीस पाक में आता है गवाह बन जाती है। एक बंदा गुनाह करता है, उसके एक गुनाह की वजह से चार चीजें उसके उस गुनाह पर क्या होती हैं, गवाह होती हैं। सबसे पहले तो जमीन, जिस के ऊपर बंदा गुनाह करता है ये जमीन गवाह बन जाती है और क़यामत के दिन गवाही देगी। यौमइदिन तुहद्दिसु अख़बारहा, ये जमीन क़यामत के दिन खबरें बयान करेगी, बारी ताला इस बंदे ने मेरे ऊपर ये गुनाह किया था, मेरे सामने गुनाह किया था, मैं देख रही थी।
जमीन गवाही देगी। नंबर 2, ये आज़ाए बदनिया, जिस्म के आज़ा, ये आज तो हम जुबान के साथ बोलते हैं, मुंह के साथ बोलते हैं, मगर क़यामत के दिन क्या होगा, मुंहों पर मोहर लग जाएगी, मुंह बंद हो जाएंगे। जिस्म के जो आज़ा हैं ये कलाम करेंगे। अल यौमा तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून अल यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम। जब क़यामत का दिन होगा, अल्लाह पाक ने फरमाया हम मुंहों पर तो, जुबानों पर तो मोहर लगा के बंद कर देंगे, लोगों के मुंह बंद हो जाएंगे, लोग अपनी जुबानों के साथ, अपने मुंहों के साथ कलाम नहीं कर सकेंगे। तो फिर कलाम किसके साथ होगा, व तुकल्लिमुना अयदीहिम व अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। फिर उनके जिस्म के जो आज़ा होंगे, हाथ, पाँव, सर, जिस्म के जो आज़ाए बदनियां हैं, ये सारे के सारे कलाम करेंगे। अर्ज करेंगे हाँ बारी ताला, इसने ये गुनाह किया था, मेरे जरिए इसने ये गुनाह किया था। तो जिस्म के सारे आज़ा बंदे के खिलाफ गवाही देंगे। और नंबर 3, किरामन कातिबीन, ये जो कंधों पर फरिश्ते बैठे हैं, हम जो भी अमल करते हैं ये लिख लेते हैं और ये गवाह बन जाते हैं। किरामन कातिबीन यालमूना मा तफ़अलून। और ये वही कुछ करते हैं जिनका अल्लाह पाक इनको ऑर्डर देता है, बस गुनाह लिख रहे हैं, नेकियां लिख रहे हैं, और क़यामत के दिन ये गवाही देंगे। और चौथी किस्म, चौथी चीज कौन सी, बैदा सुहुफ नुशिरत, कागज कलम, जिसके साथ किरामन कातिबीन गुनाह लिखते हैं, ये कागज कलम भी क्या होंगे, क़यामत के दिन गवाही देंगे। तो एक गुनाह पर अल्लाह ताला के पास क़यामत के दिन 4 गवाह होंगे। जमीन गवाही देगी, आज़ाए बदनिया गवाही देंगे, किरामन कातिबीन गवाही देंगे, और सहीफे, कागज कलम जिसके साथ गुनाह लिखा गया होगा वो कागज कलम भी गवाही देंगे। मगर हुजूर ने फरमाया जब बंदा जो है तौबा करता है, इस्तिग़फार करता है, तो फिर जमीन उसके गुनाह को भूल जाती है, जमीन उसके गुनाह को भूल जाती है, आज़ाए बदनिया उसके गुनाह को भूल जाते हैं। जिस गुनाह पर वो तौबा करता है, किरामन कातिबीन उसके गुनाह को भूल जाते हैं, और वो सहीफे, वो कागज कलम जिसके साथ गुनाह को लिखा गया, वहां से गुनाह को मिटा दिया जाता है। क़यामत के दिन वो बंदा इस हाल में अल्लाह पाक की बारगाह में हाजिर होगा कि अल्लाह को तो गुनाह याद होगा, मगर अल्लाह ताला के पास कोई गवाह नहीं होगा। और जब अल्लाह ताला के पास किसी गुनाह पर गवाह नहीं होगा तो अल्लाह पाक फिर उस गुनाह की गिरफ्त भी नहीं करेगा। इसलिए तौबा करनी चाहिए और तौबा की तरफ हमें रुजू करना चाहिए। हदीस पाक में आता है, हुजूर ने फरमाया तौबा की सबसे बेहतरीन सूरत कि जिस सूरत में तौबा कबूल होती वो जवानी का जमाना, अशाबो ताइबुन हबीबुल्लाह। हुजूर ने फरमाया अल्लाह का हबीब जानते हो कौन है, वो शख्स है जो जवानी में तौबा करे। और एक हदीस पाक में आता है, हुजूर ने फरमाया जब जवान तौबा करता है अर्श इलाही भी झूम उठता है कि जवान तौबा कर रहा है। और एक हदीस पाक में हुजूर ने फरमाया 1000 बूढ़ों की तौबा से बढ़कर अल्लाह की बारगाह में मकबूल तौबा किसकी है, जवान की। 1000 एक तरफ बूढ़े क्या हो तौबा करने वाले, और एक तरफ क्या हो एक जवान तौबा करने वाला हो, तो सबसे ज्यादा मकबूल तौबा किसकी है, 1000 बूढ़ों की नहीं, एक जवान की तौबा है। और एक हदीस पाक में हुजूर ने फरमाया 2 कतरे अल्लाह पाक को सबसे ज्यादा पसंद है। कौन से 2 कतरे, एक कतरा तो वो जो मुजाहिद के खून का, जो मैदान जंग में गिरता है, और एक कतरा कौन सा, उस शख्स की आंख का जो खौफ इलाही में रोता है, जो तौबा करते हुए आंसू बहाता। और एक हदीस पाक में हुजूर ने फरमाया जब क़यामत का दिन होगा अर्श इलाही का साया 7 किस्म के लोगों को नसीब होगा। एक बंदा वो भी होगा जो तौबा करते करते, गुनाहों को याद करते करते रो पड़ा होगा, फरमाया वो शख्स भी क्या होगा, अर्श इलाही का साया पाने वाला होगा। भाइयों यूं तो तौबा इंसान जो है लफ्जों के साथ करता रहे तौबा कबूल हो सकती है, लेकिन तौबा की मकबूलियत की अलामत यह है कि बंदा तौबा करते करते रो पड़े। आपने कई दफा सुना कि शबे मेराज जिस बुर्राक का इंतखाब किया गया था वो कौन सा बुर्राक था, वो बुर्राक वो था जो रो रहा था। पंजाबी के अंदर भी कहते हैं जो रोता है उसका काम होता है। जब तक बच्चा जो है खेलता रहे मां उसको दूध नहीं पिलाती, जब बच्चा जो है रोने लगता है मां सारे काम काज छोड़कर आती है, उस बच्चे को सीने से लगाती है और दूध पिला देती है। इसी तरह बंदा जब सिर्फ तौबा तौबा करता रहे अल्लाह पाक उसकी तरफ मुतवज्जे होता है, मगर कम मुतवज्जे होता है।
मगर जब बंदा रोता है, आंसू बहाता है, तो फिर अल्लाह पाक की सारी तवज्जुहात उस बंदे की तरफ हो जाती है। और फिर ये तौबा जो है कब तक मकबूल हो सकती है, ये हदीस सबक कई दफा आपने सुनी कि रसूल पाक अलैहिस्सलाम का वक्त विसाल आया, मलकुल मौत ने अर्ज की, आका अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपको लेके चलता हूं। अल्लाह पाक ने मुझे यही बात की है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अच्छा अल्लाह पाक के पास जाओ, जाके खुशखबरी लेके आओ। वो गए, अर्ज की, आका अल्लाह पाक फरमा रहा है आपका जो कि उम्मती अपने मरने से 1 साल कबल भी तौबा कर लेगा, हम तो उसको छोड़ देंगे। 1 साल कबल भी तौबा कर लेगा मरने से, हम उसको छोड़ देंगे। हुजूर ने फरमाया, नहीं ये खुशखबरी नहीं है, दोबारा जाओ। वो दोबारा गए, होके वापस अर्ज की, आका अब अल्लाह पाक फरमा रहा है आपका जो कि उम्मती अपने मरने से 40 दिन कबल भी तौबा कर लेगा, हम उसको छोड़ देंगे। हुजूर ने फरमाया, नहीं खुशखबरी नहीं है, दोबारा जाओ। वो दोबारा गए, होके वापस आए, अर्ज की, आका अब अल्लाह पाक फरमा रहा है आपका जो कोई उम्मती अपने मरने से 1 दिन कबल भी तौबा कर लेगा, हम तो उसको छोड़ देंगे। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं खुशखबरी नहीं है। कोई कैसे जान सकता है कि मरने में 1 साल बाकी है, 1 हफ्ता बाकी है, ये 40 दिन बाकी है, या 1 दिन बाकी है? वो कैसे जान सकता है? खुशखबरी लेके आओ। हदीस से पाक में आता है, वो दोबारा गए, होके वापस आए, अर्ज की, आका खुशखबरी आपकी उम्मत के लिए ये है, अल्लाह पाक फरमा रहा है आपका जो कोई उम्मती मरते हुए हालत नज़ा के तारी हो जाने के बाद अगर तौबा कर लेगा, हालत नज़ा के तारी हो जाने के बाद, यानी हालत नज़ा तारी हो चुकी है, उसकी रूह निकल रही है और उसकी रूह हलक तक पहुंच चुकी है, अगर हालत नज़ा के तारी हो जाने के बाद तौबा कर लेगा तो फिर मेरी रहमत संभाल लेगी, और अगर तौबा ना कर सका तो फिर भी कोई बात नहीं, मेरे मुस्तफा फिर तेरी शफाअत संभाल। इस पर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, अल-आन ताबा क़ल्बी, अल-आन ताबा क़ल्बी, अब मेरा दिल मुतमईन हो गया, अब मुझे वो खुशी मिल गई जिस खुशी का मैं मुतलाशी था, जिस खुशी का मैं मुतमन्नी था, जिस खुशी को मैं तलाश करता रहता था। तो तौबा, नमाज पढ़ने के साथ इंसान तौबा करे, अच्छे अमाल करने के साथ तौबा करे, ये भी अच्छी बात है, लेकिन सबसे मकबूल तौबा वो है जो जबानी में की जाए और रो रो कर की जाए। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह पाक हम सबको ऐसी तौबा करने की तौफीक अता फरमाए।